हेलो एवरीवन, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी HUL के बारे में, बिकॉज HUL पहुंच चुका है अपने 52 वीक हाई पे एंड और तो और वो अपने ऑल टाइम हाई की भी कहीं आसपास पहुंच चुका है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि HUL में ऐसा क्या हो रहा है कि वो कंपनी का प्राइस 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझते हैं वो रीजंस एंड क्या उनका इंपैक्ट पड़ सकता है HUL की कंपनी पे, इन सभी चीजों को। उससे पहले यूज करें कूपन कोड विंटर, जहां पे आपको मिलेगा 40% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर, और साथ ही साथ एक फ्री हुडी भी मिलेगी इस विंटर सीजन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो 52 वीक हाई है HUL का वो कितना है। दैट इज 2733 एंड करंटली अगर मैं आज बात करूं विच इज 9 दिसंबर 150 पे जो इसका प्राइस था वो था 2729 पे। तो मतलब 52 वीक हाई के आसपास तो ये है। एंड अगर हम इसका प्राइस चार्ट स्टडी करें जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो देन यू कैन सी कि इसका प्राइस 52 वीक हाई पे तो है ही, एंड पिछले 3 सालों में जो इसने एक हाई क्रिएट किया था उसके भी आसपास आ रहा है। तो अब हम जानते हैं इसके रीजंस। इसके रीजंस हैं एक्चुअली इन्होंने करी हैं 2 एक्विजिशंस, एंड ये 2 एक्विजिशंस इन्होंने करी हैं हेल्थ एंड वेल बीइंग की कैटेगरी में, बिकॉज ये बहुत ही अपकमिंग न्यू कैटेगरी है जो कि फास्ट ग्रोइंग भी है। अब ये 2 एक्विजिशंस जो हुई हैं वो सबसे पहले हुई है ज़ाइवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनका एक ब्रांड है ओजीवा, एंड न्यूट्रिशनल लैब प्राइवेट लिमिटेड, जिनका ब्रांड है वेलबींग न्यूट्रिशन। अब ज़ाइवी के लिए यानी ओजीवा के लिए इन्होंने पे करा है 264.28 करोड़ इसको एक्वायर करने के लिए, लेकिन इसका जो एक्विजिशन है 51% जो इक्विटी स्टेक है वो लेंगे प्राइमरी इन्फ्यूजन एंड सेकेंडरी बायआउट से, एंड जो बैलेंस का 49% है वो आगे आने वाले 36 मंथ्स में दे विल एक्वायर। जो अभी का करंट 51% है, दे आर प्लानिंग टू डू इट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, जिसको भी हार्डली 20-25 दिन ही रह गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर अब मैं न्यूट्रिशनल लैब की बात करूं तो उसके केस में वो एक्विजिशन हुआ है फॉर 70 करोड़, एंड उसमें ये सिर्फ 20% तक का लगभग स्टेक ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 19.8% तक का। एंड सेम ही इसमें भी प्रोसीजर रहेगा फॉर एक्वायरिंग इट, दैट इज प्राइमरी इन्फ्यूजन एंड सेकेंडरी इज बाय आउट। अब बात आती है कि इन दोनों ही सेगमेंट्स में इन्होंने एक्विजिशन करा क्यों है। तो सबसे पहला रीजन ये है दैट हेल्थ एंड वेलबींग, एज आई ऑलरेडी सेड, इज अ फास्ट इवॉल्विंग कैटेगरी एंड इट हैज द पोटेंशियल मार्केट साइज ऑफ समवेयर अराउंड 30,000 करोड़। तो अगर इतना बड़ा मार्केट साइज है तो कोई भी कंपनी उसको क्यों मिस करना चाहेगा। दूसरा रीजन ये आता है, अब हम समझते हैं दैट HUL का जो मेजर रेवेन्यू जर्निंग सेगमेंट है ना, दैट इज ब्यूटी सेगमेंट। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, डायरेक्ट टू कस्टमर एक ऐसे कंपनीज भी आ गए हैं जैसे कि मामा अर्थ, वाव स्किन, जिनको कोई लंबी डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनकी चेन नहीं चाहिए, लंबा लॉजिस्टिक पीरियड नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को ही अपने प्रोडक्ट बेचते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो HUL का एक साइकिल है, लॉजिस्टिक्स है टू सेल देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट इम्पैक्ट हो रहा था। सो दैट इज वाई दे थॉट दैट हम इसी कैटेगरी ऑफ जो उनका ब्यूटी वाला कैटेगरी है उसमें ही इन दोनों एक्विजिशंस को करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि ये दोनों कंपनीज एक्चुअली करती क्या हैं, बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स हेल्थ एंड वेलबींग तो है ही, बट इट इज मोस्टली केटरिंग टूवर्ड्स द ब्यूटी एंड हेल्थ केयर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन। अब तीसरी चीज आती है कि ऑफ कोर्स उनको अपनी ब्यूटी में तो ही एक डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही था, सो दैट इज वाई दे थॉट दैट वेलबींग को ले आते हैं। तीसरा रीजन ये है दैट ये जो D2C मार्केट है इनको इसे भी कैप्चर करना था, और इसे कैप्चर करने के लिए ही इन्होंने 2 एक्विजिशंस करी, बिकॉज दोनों ही ब्रांड वेलबींग एंड ओजीवा D2C मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो ऑफ कोर्स उनके पास एक नया मार्केट भी आता है। और तो और जो HUL है ना, मतलब जस्ट टू एंटर इनटू द D2C मार्केट उनको एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी बनाना पड़ता है जिसमें वो ऑलरेडी है। उनके कुछ प्रोडक्ट्स लाइक सिंपल, बेबी डव, एक्ने स्क्वाड एज वेल एज फाइंड योर हैप्पी प्लेस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो D2C यानी कि प्रीमियम सेगमेंट में है। एंड नाउ विद द एक्विजिशंस ऑफ बोथ दीज कंपनीज, इनके लिए ये सेगमेंट और भी बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ओजीवा करता क्या है, ओजीवा एक्चुअली लॉन्च हुआ था 2016 में, एंड ये एक लीडिंग प्लांट बेस्ड क्लीन लेबल कंज्यूमर वेलनेस ब्रांड है। एंड अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो लाइफस्टाइल प्रोटीन, हेयर एंड ब्यूटी सप्लीमेंट्स एंड विमेंस हेल्थ से रिलेटेड ही होंगे। एंड अगर अब मैं वेलबींग न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये फाउंड हुआ था 2019 में, एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं ओरल थिन स्ट्रिप्स, स्लो रिलीज कैप्सूल्स, मेरीन क्लोगेन,
पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड इनके भी जो स्पेसेस हैं दैट दे आर कवरिंग इज ब्यूटी, एवरीडे हेल्थ, गट हेल्थ एंड स्लीप। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है दैट मार्केट में जो हम नॉर्मल चीज़ों की बात करते थे उससे हटकर अब जो एक इंसान की जो इनर ब्यूटी कह लो या इनर पीस कह लो, उन सबको भी ध्यान में रखा जा रहा है, एंड दिस मार्केट इज कमिंग अप विद द बिग टारगेट दैट दे हैव। बट अब ये बात आती है कि जो ये एक्विजिशन हो रहा है, क्या इसका कोई डाउनसाइड या मतलब एचयूएल को कोई इससे प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रॉब्लम जो हमें लगती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द कॉम्पिटिशन दैट दे हैव टू फेस। अब अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं इस फील्ड में, तो मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। पतंजलि का न्यूट्रास्यूटिकल्स, मैरिको का काया, टाटा कंज्यूमर के प्लांट प्रोटीन एंड जाइडस वेलनेस एज एन होल। अब ये चारों ही कंपनीज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है इन दोनों एक्वायर्ड कंपनीज की, बट ये चारों ही कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो कि हेल्थ एंड वेलबींग की मार्केट को कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए अगर ओमेगा 3 की मैं बात करूं तो उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होंगे उस कैप्सूल के। वन माइट बी पर्टिकुलरली कंटेनिंग टुवर्ड्स द स्किन केयर हेल्थ, व्हाइल अदर कैन बी जस्ट द नॉर्मल हेल्थ। तो ये सब सिमिलर पैरेलल्स पे हैं। हो सकता है एक दो कंपनीज सेम प्रोडक्ट भी बनाएं, बट ये जो भी चार कंपनीज हैं ये सिमिलर लाइन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एंड एचयूएल की जैसे हमने बात करी, ये दोनों ही एक्विजिशन ज़्यादा ब्यूटी लाइन को फोकस करते हैं। आने वाले टाइम में ये प्योर हेल्थ बेस्ड भी हो सकते हैं। कंपटीशन तो बेशक इन्हें एग्जिस्टिंग प्लेयर से है, बट एचयूएल इटसेल्फ भी एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने आप को एज एन आउटराइट प्लेयर एज अ पोटेंशियल प्लेयर रखने के लिए। बट द टाइम विल टेल दैट हाउ दे आर गोइंग टू मार्क देयर डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स दैट आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सो नाउ यू नो दैट एचयूएल 52 वीक हाई पे क्यों है, एंड इफ यू हैव टू मेक एनी डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग इन टू दिस स्टॉक और मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ एवरेजिंग इट, जो भी आप एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपका माइंडसेट होगा, दिस एनालिसिस विल हेल्प यू टेक दैट डिसीजन करेक्टली। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जो कि एचयूएल के इन्वेस्टर्स हैं, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग भी आसान हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।